अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीबी अकेडमी। तो आज हम पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं, चार्ज नंबर बोलते हैं, या दोनों ही बोल सकते हैं। भाई हम दोनों ही बोल सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी है। एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं और चार्ज नंबर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज कांस्टेंट एन रिप्रेजेंट्स इन इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस जो इक्वेशन आपके पास PV इज इक्वल टू nRT, इसमें n क्या है? n आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है या नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, V वॉल्यूम है और P प्रेशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल वेव रेक्टिफायर यूज इज। फुल वेव रेक्टिफायर कितने डायोड्स का इस्तेमाल करता है? 1 डायोड, 2 डायोड, 3 डायोड, 4 डायोड। भाई 2 डायोड्स का इस्तेमाल करता है। 250 वोल्ट बल्ब पासिस द करंट। 250 वोल्ट का बल्ब है जो 3 एम्पेयर करंट पास कर रहा है। हमने सिंपल इसकी पावर फाइंड करनी है। P इक्वल टू VI। वोल्टेज आपके पास 250 है और आपके पास करंट 3 है। 250 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 750 वाट आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी है। सॉरी, यहाँ पे 0 नहीं लगा, 0 लगा लें। 750 वाट ऑप्शन। क्वेश्चन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ बीटा डिके ऑफ C14। जब कार्बन 14 आइसोटोप का डिके होता है या रेडिएटिव डिके होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन 14 न्यूक्लियस नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। चलो, वो स्टेटेड राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल किसने स्टेट किया था? फ्लैग ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। जब स्टार अर्थ से दूर जा रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रेड शिफ्ट बोलते हैं। अगर स्टार अर्थ के करीब आ रहा हो, स्टार मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ, फिर हम उसे बोलेंगे ब्लू शिफ्ट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है रेड शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क। वर्क SI यूनिट क्या है? भाई SI यूनिट आपके पास जूल है। व्हाइट रेज कैन प्रोड्यूस एक्सरेज। क्या व्हाइट रेज एक्सरेज पैदा कर सकती हैं? आपने बताना है ट्रू है फॉल्स है। भाई ये फॉल्स है, व्हाइट रेज एक्सरेज पैदा नहीं कर सकती। क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट इज 0 एट डैश पॉइंट ऑफ द हिल। जब रोलिंग ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पर होगा तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा? हाईएस्ट मकाम पर, लोएस्ट मकाम पर, मिडिल पर ना। याद रखिएगा, हाईएस्ट मकाम पर उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस एक्सप्लेन बाय। ये टर्म किसने एक्सप्लेन की थी? कॉम्पटन ने, जीमन ने, फोटोइलेक्ट्रिक ने, या फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड नहीं कर सकता। अल्टरनेटिंग करंट क्या यूज़ करता है? इनमें से कॉइल्ड रिंग्स इस्तेमाल करता है, स्प्लिट रिंग्स करता है, स्लिप रिंग्स करता है, या सॉलिनॉइड रिंग्स। हमने 2 तरह के रिंग्स पढ़े हुए हैं, या स्प्लिट पढ़े हुए हैं या स्लिप। स्लिप रिंग इस्तेमाल होते हैं AC जनरेटर में और स्प्लिट इस्तेमाल होते हैं DC जनरेटर में। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फोर्सेस। एक फोर्स आपके पास 5 न्यूटन की है, दूसरी 15 न्यूटन की है। दोनों वर्क कर रही हैं बॉडी के ऊपर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों मुखालिफ सिमत में बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं। इफ बॉडी डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। अगर बॉडी नेट फोर्स के डायरेक्शन में 5 मीटर का फासला तय करती है तो आपने वर्क बताना है। देखिए, सबसे पहले तो हम नेट फोर्स फाइंड कर लें। अगर फोर्सेज ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो फोर्सेज को हम सिंपली माइनस कर देते हैं। 15 में से 5 निकाले, आपके पास 10 आ गए। अब आपके पास वर्क का फार्मूला क्या है? FD। अब देखिए F कितना है? जो नेट फोर्स है वो आपके पास 10 है। डिस्प्लेसमेंट आपके पास 5 मीटर, 10 5 में 50। आपका आंसर कितना आ गया? 50 जूल, जो कि आपको ऑप्शन डी है। ब्राइट लाइंस इन पैटर्न शोज। ब्राइट लाइन पैटर्न में क्या रिप्रेजेंट करती है? ब्राइट लाइंस एमिशन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की डेंसिटी हाइड्रोजन से 16 गुना ज्यादा होती है। इफ स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज V। अगर ऑक्सीजन में आवाज की रफ्तार V है तो फिर हाइड्रोजन में आवाज की रफ्तार कितनी होगी? याद रखिएगा, स्पीड और डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है। अगर हाइड्रोजन की डेंसिटी 16 टाइम्स कम होती है ऑक्सीजन से, यहाँ पे 16 लगाएंगे, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे, आपके पास 4 आएगा। तो 4 इसका मतलब क्या है? इधर से 4 टाइम्स आपकी वैल्यू में कमी आ गई। इसका मतलब है स्पीड आपकी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। सोडियम एटम कैन नॉट प्रोड्यूस एक्सरे। सोडियम एटम एक्सरेज क्यों नहीं पैदा कर सकता? बिकॉज इनर शेल ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। जो अंदर वाली शेल्स हैं उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट और डी एक्साइट नहीं करवा सकते, इसलिए आपका ऑप्शन बी है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कॉपर कंडक्टर्स हैव इक्वल लेंथ। 2 कॉपर कंडक्टर्स दोनों की लेंथ इक्वल है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 कंडक्टर इज 4 टाइम्स एन अदर। एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 गुना ज्यादा है दूसरे से। इफ कंडक्टर हैविंग स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया हैज रेजिस्टेंस 40 ओम।
जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है उसकी रेजिस्टेंस 40 ओम है। तो बताएं उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होगी जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। देखिए उसकी रेजिस्टेंस 40 ओम है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। अब हम रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं रो एल ओवर ए। अब हमने कहा कि जो बड़ा कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है। इस 4 को अलग कर लिया, बाकी सारी टर्म वैसे की वैसी रह गई। इसको हमने आर का नाम दे दिया। आर आपके पास कितना है 40 है, 4 10 bar 40। आपका आंसर कितना आ गया 10 ओम। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम इज न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल क्यों होता है? बिकॉज चार्ज पार्टिकल्स आर इक्वल। जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ? ईएमएफ का एसआई यूनिट क्या है भैया? एसआई यूनिट आपके पास वोल्ट है, जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वही आपके पास ईएमएफ का यूनिट होता है। क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक ऑब्जेक्ट है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इट्स टाइम पीरियड टी, उसका टाइम पीरियड टी है, उसके पास टोटल एनर्जी ई है। वो कहता है अगर इसका एम्पलीट्यूड पहले से हाफ कर दें तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा और एम्पलीट्यूड क्या होगा। देखिए अगर टाइम सिंपल पेंडुलम की बात करें या मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात करें, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड ही नहीं करता। टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन एनर्जी देखें, एनर्जी का फार्मूला ये है, एम्पलीट्यूड को हमने हाफ कर दिया तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होगा। 1/4 हम शुरू में ले आएंगे, बाकी सारी टर्म वैसी की वैसी रहेगी। इसका मतलब है इसकी जगह पे हम ई पुट कर देंगे। इसका मतलब है एनर्जी पहले से 4 टाइम्स कम हो गई है। अब ये ऑप्शन ढूंढें, देखिए टाइम पीरियड टी ही रहा लेकिन एनर्जी पहले से 4 टाइम्स कम हो गई। आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल। एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, इट्स कंप्लीट 6 रेवोल्यूशन। बताएं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ओवर टाइम। रेवोल्यूशन 6 है, टाइम 3 है, 3 2 bar 6। आपका आंसर कितना आ गया 2 हर्ट्ज, जो कि बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी पार्टिकल ऑफ क्वार्क इज। क्वार्क का एंटी पार्टिकल का नाम बताएं। इधर कोई भी क्वार्क एंटी पार्टिकल मौजूद नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे नन ऑफ दिस। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन बी रिटन एज। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कैसे लिखेंगे? वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट सप्लाई नहीं की जाती, जो भी वर्क किया जाता है वो इंटरनल एनर्जी की बेस पे किया जाता है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में कमी आती है। इसलिए हम कहेंगे वर्क इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, आपके पास ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर है जिसमें 4 डायोड्स लगे होते हैं। इफ वीएम इज अ पीक वोल्टेज, अगर वीएम पीक वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर, इसमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। द मैक्सिमम वोल्टेज कमिंग अक्रॉस ईच रिवर्स बायस्ड डायोड, रिवर्स बायस्ड डायोड्स है, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी? जितनी इधर है उतनी ही रिवर्स बायस का क्रॉस वोल्टेज आएगी, यानी वीएम, इधर वीएम है तो इधर भी वीएम होगी। फोटोसेल इज सिमिलर टू, फोटोसेल बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह है। लाइट आती है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, सेम इफेक्ट है दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ हीट अब्जॉर्ब इज 10 जॉल, अगर जो हीट अब्जॉर्ब की जा रही है वो 10 जॉल है, उससे वर्क 5 जॉल को हो रहा है। बताएं फिर इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया? फार्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। आपके पास डेल यू का फार्मूला निकालेंगे, डब्ल्यू इधर आके माइनस हो जाएगा। Q आपके पास 10 है, डब्ल्यू आपके पास 5 है, 10 में से 5 निकालें, आपका आंसर कितना आ गया 5 जॉल आ गया, जो कि आपका ऑप्शन डी है। रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या है भाई? कंडक्टिविटी है। रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस है और रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी है।